स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 4 की पर्यावरण का दूसरा अध्याय, अन्नी का परिवार। इससे पहले हमने एक अध्याय देख चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी प्ले कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे परिवार, इसमें हम चित्र 2.1 और 2.2 देख रहे हैं। 2.1 में छोटा परिवार है जो आपस में बातचीत कर रहा है और 2.2 में आपस में बड़ा परिवार बातचीत कर रहा है। छोटे परिवार में क्या बातचीत हो रही है, चलिए देखते हैं। बच्चा कह रहा है, माँ आज आप आपसे पहले पापा आ गए। माँ, हाँ बेटा, एक मीटिंग में थी। पिता, थक गई होंगी, बैठो मैं चाय बनाता हूँ। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि उसकी माँ भी काम करने जाती हैं और उसके पिताजी काम करने जाते हैं। लेकिन माँ भी काम करने जाती है, इसलिए पिताजी ने उनसे कहा कि वे थक गई होगी, तो उसे बैठने के कह रहे हैं और चाय बना के भी ला रहे हैं। अब बड़ा परिवार देखते हैं। ताऊ कह रहा है, दीपा की माँ, दीपा के लिए अच्छा रिश्ता आया है। दीपा से पूछना यदि आगे पढ़ना चाहती है तो उन्हें ना कह दे। वैसे तो 21 वर्ष की हो गई है तो शादी के लायक है। इसमें ताऊ जी, ताई जी, पूरा बड़ा परिवार है, वो आपस में बातचीत कर रहा है। और इसमें भी हमको दिख रहा है कि वह लड़कियों को भी पढ़ाते हैं और आगे भी पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। चर्चा कीजिए और बताइए कि ऊपर के चित्रों को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन दोनों परिवार के बारे में चर्चा कीजिए। परिवार के सदस्य हम देख रहे हैं। छोटे परिवार में कितने सदस्य हैं? 4। और बड़े परिवार में कितने सदस्य हो गए? 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। महिलाओं के कार्य, छोटे परिवार में हमने देखा कि माँ काम करने जाती है और बड़े परिवार में महिलाएं क्या क्या कार्य है? घर में रोटी सब्जी बनाना और साफ सफाई करना। घर के कार्यों में पुरुषों का योगदान। छोटे परिवार में हम देख रहे हैं कि उनका घर में भी काम करने में योगदान है, जबकि बड़े परिवार में हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। पढ़ाई के महत्व के प्रति जागरूकता, दोनों ही परिवार में पढ़ाई के प्रति जागरूकता दिखाई दे रही है। परिवार में निर्णय लेने की भागीदारी, छोटे परिवार में हम जानते हैं कि निर्णय आपस में चर्चा करके करा जाता है, जबकि बड़े परिवार में जो बड़ा मुखिया होता है वही अपना निर्णय सुना देता है। पहले चित्र में आपने देखा कि परिवार में माता पिता और बच्चे हैं, यह एक एकल परिवार है। दूसरा चित्र संयुक्त परिवार का है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, काका और उनका परिवार सभी एक साथ रह रहे हैं और कभी कभी किसी परिवार में 1 या 2 सदस्य भी होते हैं। सोचिए और लिखिए, आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है? आपका परिवार किस प्रकार का है? एकल परिवार है या फिर बड़ा परिवार है? आपके परिवार में कौन कौन है? जैसे मेरे परिवार में मेरी माता पिता, बहन और मैं हूँ, 4 जने हैं। अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। जयपुर में आप देखेंगे अधिकांश परिवार एकल परिवार के हैं, कोई भी बड़ा परिवार नहीं है। आप किस परिवार में रहना पसंद करोगे, यह आपको लिखना है। आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाला है? जैसे मेरे माता पिता दोनों कमाते हैं। आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करोगे, या आपको अपनी रुचि के अनुसार लिखना है कि आप बड़े होंगे तो आप क्या काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी लाड़ो खूब पढ़ेगी। पोलियो के कारण अन्नी को चलने में परेशानी होती थी, लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में हो गया है, एक प्रतिष्ठित कॉलेज है। अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना होगा। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई है, अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है, चलने में परेशानी आएगी तो बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्याएं आएंगी, यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी। लेकिन अन्नी के पिताजी चाहते थे कि मेरी लाड़ो खूब पढ़े। उमा दीदी ने अन्नी के दादाजी से को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है जिसमें सब लड़कियाँ रहती हैं और सुरक्षित है। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवाई, वह भी बाहर पढ़कर आई थी। आखिर अन्नी के दादाजी मान गए और सभी अन्नी के मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अन्नी खुश हो गई और उसने
पिताजी उमा दीदी का आशीर्वाद लिया। चित्र 2.3 में हम देख रहे हैं अन्नी अपने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी के साथ है। सोचिए और बताइए, अन्नी यदि लड़का होती तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते? नहीं करते, क्योंकि दादाजी पुरानी सोच के थे और वो ये समझते थे कि लड़की सुरक्षित नहीं रहेंगी। अन्नी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे उनकी चिंता उचित थी या नहीं, वे आपको अपनी समझ से देखना है कि क्या लड़कियां अकेली बाहर पढ़ सकती हैं या नहीं, उन्हें क्या क्या समस्याएं आती होंगी। अन्नी क्या चाह रही थी? अन्नी पढ़ना चाह रही थी। क्या उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछना जाना चाहिए था? जी हाँ, उसकी रुचि की और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। आप किन किन अवसरों पर अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं? कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, परीक्षा में जाने से पहले, कोई भी त्यौहार में हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है? आपको वह लिखना है। आपके घर पर जब कोई बड़ा फैसला लेता है तो वो कौन तय करता है? जैसे मेरे पिताजी करते हैं, माताजी करती हैं, आपस में तय करते हैं। घर में आपसे जुड़ी बातों पर, जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? जी हाँ, हमारी राय ली जाती है। वो आपको लिखना है कि आपकी राय ली जाती है या नहीं। क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊँ? जैसे कि मेरी माँ रोज़ पूछती है, आपको भी अपना बताना है आपकी माँ पूछती है या नहीं। चर्चा कीजिए और बताइए कि आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए। बड़े फैसला ले, बाकी सब सुने, सभी की राय लेकर फिर फैसला ले, या कोई और? सभी की राय लें और फिर फैसला लें, सबसे अच्छा होता है। वक्त के साथ बदलना होगा। एक दिन अन्नी की दीदी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा। तू अपना खाना खुद बनाकर खाना। अन्नी बोली, दीदी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, खुद खाना बनाऊँ इतना समय कहाँ होगा। हॉस्टल में शुद्ध और अच्छा खाना मिलता है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन बना रहा है, सभी इंसान हैं। वक्त के साथ हमें बदलना होगा। चर्चा कीजिए और बताइए। अन्नी ने कहा, वक्त के साथ बदलना होगा। आपके आसपास ऐसा क्या है जो बदलना चाहिए? आपने भी ऐसा देखा होगा कि कई लोग सोचते हैं कि वे बाहर खा नहीं पाएंगे, पता नहीं कौन बनाएगा, कैसा बनाएगा, लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें सब कुछ बदलना होगा। आपको लिखना है आसपास में आप ऐसा क्या देखते हैं जो बदल जाना चाहिए। वक्त के साथ समाज की सोच में, मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके आसपास में कोई परिवर्तन हुए हैं, आप अनुभव करते हैं, तो आपको कक्षा में बताना है। हमने क्या सीखा? छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा, काका, ताऊ आदि सदस्य साथ में रहते हैं। बेटियों को पढ़ाना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और समय के साथ हमें सोच में बदलाव करना चाहिए। जाना समझा, अब बताइए। परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेना चाहिए और क्यों? परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय बड़ों को लेना चाहिए, लेकिन सभी की राय लेकर। संयुक्त परिवार व एकल परिवार के फायदे लिखिए। संयुक्त परिवार क्या होगा? सभी एक साथ रहते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो आपस में हेल्प हो जाती है और एक दूसरे का काम में हाथ बटा देते हैं। एकल परिवार का फ़ायदे क्या है? कोई भी डिसीजन, कोई भी अपन फैसला लेते हैं तो वे जल्दी ले लेते हैं और आपस में खुल के रहते हैं। आप अपने फ़ायदे लिखिए कि संयुक्त परिवार व एकल परिवार के फ़ायदे क्या होंगे। एक बेटी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, मतलब कि एक बेटी अगर आगे बढ़ेगी तो आगे वाली 7 पीढ़ियाँ और ज़्यादा पढ़ेगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हम इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।